गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन एंड इट्स टाइप। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उस चीजों को देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो लाइट क्या होता है। लाइट में क्या होता है, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाइब्रेशन करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो अगर मैं इन सभी वाइब्रेशंस के पीक को मिला दूं, यानी कि सभी पीक को मिला दूं, तो हमें क्या मिलेगा, एक वेव मिलेगा। याद रखिएगा ये वाइब्रेशन जो है वो आगे बढ़ते हैं और ये जो डायरेक्शन में आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस, वो होता है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। अब इन चीजों को समझिएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करूंगा, ठीक है। बाकी आप समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी जो बात होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, मान लीजिए लाइट जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, ये जो डायरेक्शन है आपको दिख रहा है, जो इसके परपेंडिकुलर, ये जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, ये ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी वाइब्रेशन हो सकता है। तो यानी कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, अनपोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशन ऑफ द फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो होगा बट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि वो इस प्लेन में भी हो सकता है, इस प्लेन में भी हो सकता है और इस प्लेन में भी हो सकता है। लेकिन पोलराइजेशन क्या होता है कि मैं एक क्या करूंगा पोलराइजेशन में, द वाइब्रेशन ऑफ द लाइट है उसे किसी एक डायरेक्शन में या किसी कहूं तो किसी एक प्लेन में कन्फाइन कर दूं, तो इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। मान लीजिए मैंने क्या किया कि लाइट के वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन में कर दिया कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वाइब्रेशन करेगा बट क्या होगा, इस प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर तो होगा बट एक इसी प्लेन पे होगा। अगर मैं यहाँ पर जो है, देखिए मैं यहाँ पर एक कॉपी लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि वाइब्रेशन जो होगा वो इस कॉपी के ऊपर ही होगा, मतलब कॉपी के पैरेलल होगा, ठीक है। और प्रोपगेशन का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं था तो ये वाइब्रेशन जो था इस तरह से भी हो सकता था, इस प्लेन पे भी हो सकता था, इस प्लेन पे भी हो सकता था, इस प्लेन पे भी हो सकता था। तो अब हो सकता है आप लोगों ने समझ लिया हो कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग कि द वाइब्रेशन ऑफ द फील्ड को जो है, मान लीजिए वो ऐसा है, तो उसे हम किसी एक प्लेन पर, जैसे कि ये जो बना हुआ लाइट है ये एक पोलराइज्ड लाइट है क्योंकि वाइब्रेशन को हमने जो है इस डायरेक्शन में, यानी कि इसे अगर मैं वाई एक्सिस मानूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को वाई एक्सिस पे यानी कि वाई प्लेन पे हम लोगों ने कन्फाइन किया हुआ है या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो the phenomena of restricting or confining the vibration of wave in particular direction या particular plane is known as the polarization। और सिंपल कहूं तो पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन ऑफ वेव डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द वेव, यानी कि ये जो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑसिलेशन जो होगा वो किस प्लेन पे होगा वो डिफाइन करता है हमारा पोलराइजेशन। अब जो है पोलराइजेशन बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा लीनियर पोलराइजेशन और दूसरा सर्कुलर पोलराइजेशन और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। तो अब हम इन तीनों पोलराइजेशन के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो अब देखते हैं हम पहले टाइप ऑफ पोलराइजेशन का जो कि है लीनियर पोलराइजेशन। तो ये लीनियर पोलराइजेशन क्या होता है पहले उसे हम समझते हैं। मैंने आपको कहा कि जो लाइट का में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है वो किसी भी प्लेन पे हो सकता है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। मैं अगर कहूँ ये है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, जिसे मैं के से डिनोट कर रहा हूँ कि जो हमारा लाइट जो है वो के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है, अल्सो इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है। याद रखिएगा मैं यहाँ पर जितने भी लाइन खींच रहा हूँ वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप लोगों को लग सकता है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे एंगल बनता हो, बट आप इसे 3 डायमेंशन में सोचने की कोशिश कीजिए। एक जो है वाइब्रेशन ऐसा है, एक वाइब्रेशन ऐसा है और एक वाइब्रेशन ऐसा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप सोचिए। तो इसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, कि वाइब्रेशन ऑफ द लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इसे किसी पोलरॉइड से पास कराऊं,
पोलरॉइड क्या होता है? पोलरॉइड जो है एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है कि लाइट को किसी एक ही प्लेन के वाइब्रेशन को पार होने देता है, बाकी उन वाइब्रेशन को जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो पोलरॉइड क्या करता है कि जो मान लीजिए ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उन्हें क्या करेगा, वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ एक ही प्लेन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे जाने देगा। याद रखिएगा ये सेम केस मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होता है। तो अब इसे अगर मैं एक और इमेज से देखूं तो समझिएगा, मान लीजिए एक 3 डायमेंशन में एक प्लेन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो पहले क्या था कि इस तरह से मोशन कर रहा था अलग अलग डायरेक्शन में, बट अब क्या होगा, द वाइब्रेशन ऑफ द फील्ड जो है वो एक डायरेक्शन पे, एक प्लेन पे कॉन्फाइन हो जाएगा। मान लीजिए अब क्या है, वो वाई प्लेन पर ही, मान लीजिए अगर ये वाई प्लेन है तो अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ वाई डायरेक्शन पर ही वाइब्रेट कर रहा है और बाकी डायरेक्शन पे, बाकी प्लेन पर वाइब्रेट नहीं कर रहा है। इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग लीनियर पोलराइजेशन, जहां पर लाइट जो है सिर्फ का एक ही प्लेन पर वाइब्रेट करता है। अब इसके डेफिनेशन को वर्ड में देखें तो क्या हो कहता है वो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट कॉन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन। याद रखिएगा लाइट जो है सिर्फ एक प्लेन पे कॉन्फाइन हो जाता है along the direction of the propagation। अब वो प्लेन हमेशा जो है प्रोपगेशन के डायरेक्शन के साथ ही होगा, ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन है, अब इस प्लेन की बात हम नहीं कर सकते हैं, हम वही प्लेन की बात करेंगे, एक ही प्लेन होगा जो इसके साथ होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोलराइजेशन क्या होता है और लीनियर पोलराइजेशन क्या होता है। इसमें लाइट जो है एक ही प्लेन पर कॉन्फाइन होता है, यानी कि एक ही लीनियर कंपोनेंट लाइट का होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें तो वाइब्रेशन जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन में होगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पोलराइजेशन के लिए, जो कि है हमारा सर्कुलर पोलराइजेशन। तो अब समझते हैं सेकंड टाइप ऑफ पोलराइजेशन को, जो कि है हमारा सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होता है पहले इसे हम समझते हैं। ये जो है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन है, ये है हमारा मान लीजिए वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश। ये हमारा जो है एक डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन है। यहाँ पर क्या होता है इस वाले पोलराइजेशन में कि दो लीनियर कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो दो प्लेन पर होगा। एक प्लेन तो होगा ये जो कि हमने आप पहले ही बात किया, और दूसरा प्लेन होगा उसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। यानी कि अगर एक जो है वाइब्रेशन इस तरह से है, ठीक है, ये वाई प्लेन पर है, और एक होगा हमारा एक्स प्लेन पर जो कि 90 डिग्री एंगल पे होगा, और उन दोनों के बीच में एक बात याद रखिएगा, इन दोनों जो मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूं लीनियर कंपोनेंट, उन दोनों के बीच में π/2 यानी कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। इसीलिए अब हम इसे यहां से नहीं बना करके यहां से बनाएंगे। मैं आपको एक अच्छा सा इमेज या एनिमेशन यहाँ पे शो कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। फिलहाल तो मैं इसे अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए कि ये जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, जो ये पेन जो है वो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन को बता रहा है। याद रखिएगा ये पेन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन को बता रहा है, और ये जो हमारा प्लेन है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पर है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है वो इस प्लेन पे होगा, इस वाले पेज पर, और एक का जो वाइब्रेशन होगा वो इस पेज पे होगा, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा π/2 का। बस मैं इसी बात को आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब क्या होगा अगर मैं इन सभी के पीक्स को मिलाऊं तो ये एक रोटेट करता हुआ हमें दिखेगा, और इसी को अगर मैं इस इमेज को मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन है और मैं इसी को इस वाली इमेज को यहाँ से देखूं तो मुझे एक सर्कल दिखेगा, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी पीक्स को मिलाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से जो है हमें रोटेट करते दिखेंगे। अब ये रोटेशन जो है राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसे कहते हैं राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर इस बात को हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंसिस्ट टू लीनियर कंपोनेंट, उस पे दो लीनियर कंपोनेंट होंगे, यानी कि दो प्लेन्स पे होंगे, और वो दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, यानी कि उन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का, इक्वल इन एम्पलीट्यूड, जिनका एम्पलीट्यूड बराबर होगा, बट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2,
और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना का होगा, π/2 का। जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया है मैंने, एक जो है यहाँ से वाइब्रेशन शुरू हो रहा है और बीच से कट रहा है दूसरा वाला, दूसरा प्लेन जो है वो इसके बीच से कट रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है π/2 का, और ये यहाँ से यहाँ तक का होता है वो होता है टोटल पाई, यानी कि 180 डिग्री का। तो आप यहाँ से समझ सकते हो मैंने यहाँ पे इसे किस तरह बनाया है। अब आगे देखिए, तो द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स इन अ सर्कल, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे सभी पीक्स को अगर हम मिलाएं तो वो एक सर्कल पर रोटेट करता है अराउंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, और डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन डायरेक्शन इट इज कॉल्ड राइट और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। तो ये था हमारा सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। अब देखते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ पोलराइजेशन को, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट। अब देखते हैं आखिरी टाइप ऑफ पोलराइजेशन की, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। देखिए इलिप्स क्या होता है, इलिप्स एक इस प्रकार का शेप होता है। तो हमारे कॉलेज में कहा जाता था कि इलिप्स क्या है, एक ऐसा सर्कल होता है जो कि डायरेक्ट पे है, यानी कि वो एक तरफ से पतला हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं इलिप्स क्यों कर रहा हूँ, किसी सर्कल में मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है, मान लीजिए सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट को मैं यहाँ से देखता हूँ तो ऐसे एक सर्कल दिखता है, ठीक है, और आप देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा 2 डायमेंशन में, तो ये है सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर क्या हो रहा था कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक इस डायरेक्शन में था और एक इस डायरेक्शन में था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन क्या था कि एक इस प्लेन पर था और एक इस प्लेन पर था। अब प्रोपगेशन ऑफ द वेव क्या है, ऐसा है, ठीक है। उसी में यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो प्लेन है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल था, यहाँ पर भी इतना ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी उतना दूर जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते थे इक्वल मैग्नीट्यूड का था, जिसके कारण जो है हमें सर्कल फॉर्म हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पर कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड में, इन दोनों प्लेन, जो 2 प्लेन थे उन दोनों प्लेन के वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड में जो है यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण मैग्नीट्यूड में डिफरेंस के कारण जो है हमें एक इलिप्स फॉर्म होता हुआ दिखता है। बिल्कुल सेम उसी टाइप का था जैसा सर्कुलर में पढ़ा था, बट क्या है कि मान लीजिए फिर से अगर मैं बात करूं तो ऐसे दोबारा आप देखो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ तक आ रहा है और एक यहाँ तक आ रहा है, मतलब कि दोनों में जो है एम्पलीट्यूड का फर्क है, और उस मैग्नीट्यूड के फर्क के कारण जो है यहाँ पर इलिप्स फॉर्म होता है, ना कि एक सर्कल। अगर दोनों में एम्पलीट्यूड बराबर होता तो ये सर्कल होता, अगर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल, इसका डेफिनेशन क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स, दिस रिजल्ट फ्रॉम 2 लीनियर कंपोनेंट विद अनइक्वल एम्पलीट्यूड। ये 2 लीनियर कंपोनेंट तो हमारा सर्कुलर में भी था, बट यहाँ पर क्या है, अनइक्वल एम्पलीट्यूड है, यानी कि एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है, एंड डिफरेंट इन फेज बाय π/2। हालांकि π/2 का फेज डिफरेंस तो वहां पर भी था, यहाँ पर भी रहेगा, बस यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कि ये अनइक्वल एम्पलीट्यूड का होता है, जिसके कारण हमें वो सर्कल के बदले एक जो है इलिप्स फॉर्म करता हुआ दिखता है। मैं आपको यहाँ पर एनिमेशन शो कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये क्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोलराइजेशन क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं और उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए बस।